संजय गांधी। ये नाम सुनते ही आप में से कईयों के जहन में उस युवा की तस्वीर उभर आती होगी जिसे रफ्तार से बेहद लगाव था। बड़े भाई की तरह हवा से बातें करना बेहद पसंद था, फिर चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। उसके कारनामों के चर्चे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक भी पहुंचते थे, लेकिन वो खामोश रहती थी। शायद वो कहना चाहती थी कि संजय ये सब बंद करो, तुम्हें राजनीति की बागडोर संभालनी है, लेकिन कह नहीं पाए। शायद अगर कह देती तो वो हादसा नहीं होता। अगर वो हादसा नहीं होता तो देश की तस्वीर कुछ और होती। शायद देश आज पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुका होता, क्योंकि संजय को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज काफी लुभाती थी। तभी तो 25 बरस की उम्र में जब उन्होंने मां से कहा कि वो जनता के लिए कार बनाना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी मना नहीं कर पाए। और तभी गुरुग्राम के पास हिसार में खुला देश का पहला कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस प्लांट में बनी थी देश की पहली मारुति कार। मारुति बजरंगबली को कहा जाता है, जो हवा से बातें करते हैं। संजय गांधी को भी रफ्तार से बातें करना बहुत पसंद था। संजय गांधी को भी रफ्तार से बातें करती गाड़ियां और हवा में अटखेलियां करती प्लेन बेहद पसंद थे। जब उनकी हरे रंग की मेटाडोर प्रधानमंत्री आवास 1 अकबर रोड से निकलती थी, तो उसमें साथ बैठा शख्स डर के मारे दांत भींच लेता था, क्योंकि संजय सड़क पर चल रही गाड़ियों से ऐसा कट मारते थे कि अच्छे से अच्छा ड्राइवर दांतों तले उंगलियां दबा ले। और जब वो आसमान में होते थे तो प्लेन को ऐसे चक्कर घिन्नी की तरीके से घुमाते थे कि अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाए। रफ्तार और कलाबाजियों के शौक ने ही संजय गांधी की जान भी ले ली। ये साल था 1980 का। 3 बरस के वनवास के बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी थी। इस वनवास को खत्म करने में संजय गांधी की बेहद अहम भूमिका थी। संजय की नीतियों और संगठन में उनकी पकड़ की बदौलत कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। संजय के कहने पर टिकट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया गया। ये दांव बेहद सफल रहा। इसी साल संजय के कहने पर 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई। फिर से इलेक्शन हुए तो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। संजय को कांग्रेस का महासचिव बना दिया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके चयन संजय गांधी की मर्जी से ही होता था। कहा तो यहां तक जाता है कि देश और विदेश नीति से जुड़े मसलों को इंदिरा गांधी संभालती थी, जबकि संगठन और सरकार की बागडोर संजय के हाथों में थी। चूंकि राजीव उस वक्त एयर इंडिया में पायलट थे और पत्नी बच्चों समेत इटली में रहते थे, उन्हें राजनीति से कोई विशेष लगाव नहीं था। लेकिन संजय को पॉलिटिक्स, कारखानों और रफ्तार खूब रास आती थी। 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संजय का जन्म हुआ। संजय की पैदाइश राजीव से 2 साल बाद, जबकि आजादी से ठीक 8 महीने पहले की है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल में हुई। वहां से देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया। इसके बाद की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में। हालांकि संजय ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ना कराकर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को चुना और रोल्स रॉयस के कारखाने में ट्रेनिंग करने पहुंच गए। स्पोर्ट्स कारों में संजय की बेहद दिलचस्पी थी। साल 1971 में जब देश पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मारुति मोटर्स लिमिटेड की नींव रखी गई। संजय को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। संजय के पास ना तो कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई अनुभव था और ना ही कार की कोई डिजाइन। ऐसे में इंदिरा गांधी के इस फैसले की काफी आलोचना हुई, लेकिन बांग्लादेश मुक्ति और पाकिस्तान फतेह के शोर में यह विरोध दब गया। संजय के जिंदा रहते मारुति की फैक्ट्री में ना तो कोई कार बन सकी और ना ही जनता कार का सपना साकार हो पाया। कुल मिलाकर यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हालांकि इसके बावजूद संजय को मशीनों और गति से बेहद लगाव था। 1976 में संजय गांधी को हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता पार्टी सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तो संजय को फिर लाइसेंस वापस मिल गया। लेकिन संजय गांधी प्लेन की सवारी भी कार की तरह करते थे। हवा में कलाबाजियां खाना उनका शौक हुआ करता था। जब उन्हें वक्त मिलता, सफदरजंग हवाई पट्टी पहुंच जाते थे। जो विमान मिलता था उसमें हाथ साफ करने लगते थे। उस दौर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का खास रुतबा हुआ करता था। प्रधानमंत्री के योग गुरु होने के नाते उनके आवास तक बेरोक टोक वो पहुंच जाते थे। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास गाड़ियों के अलावा कई प्राइवेट जेट थे। इनमें 4 सीटर सेस्ना, 19 सीटर डॉर्नियर विमान थे, लेकिन वो बीते कई सालों से एक हल्का 2 सीटर विमान खरीदना चाहते थे। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो विमान खरीद को कस्टम विभाग की मंजूरी मिल गई। मई के महीने में 2 सीटर
पिट्स S-2A विमान दिल्ली के फ्लाइंग क्लब पहुंच गया। यह एयरक्राफ्ट विशेष तौर पर हवाई करतबों के लिए डिजाइन किया गया था। जब यह विमान दिल्ली पहुंचा तो संजय गांधी पहले ही दिन उसमें उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। 21 जून को पहली बार संजय गांधी ने उस विमान में उड़ान भरी। 22 जून को संजय अपनी साथ अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को साथ ले गए। उस रोज संजय गांधी ने दिल्ली के आसमान में तकरीबन 40 मिनट तक उड़ान भरी। मेनका गांधी ने संजय गांधी को मना भी किया था कि वो उस प्लेन को ना उड़ाए, नहीं तो हादसा हो सकता है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। संजय ने मेनका की बात अनसुनी कर दी। ये 23 जून की सुबह थी। संजय रोज की तरह सुबह उठकर सफदरजंग हवाई पट्टी पहुंच गए। संजय ने राजेश पायलट के घर फोन मिलाया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मालूम चला कि वो किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उधर उड़ान के लिए प्लेन तैयार था। राजेश पायलट सफदरजंग हवाई पट्टी नहीं पहुंच सके। ऐसे में संजय गांधी ने फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना को साथ ले लिया। संजय और सुभाष पिट्स पर सवार हो चुके थे। वक्त रहा होगा 7:58। चंद सेकंड में विमान हवा से बातें कर रहा था। संजय ने प्रधानमंत्री आवास का चक्कर लगाते हुए विमान को ऊपर की ओर गोता लगवा दिया। वो बीते 2 दिन की तरह पिट्स की पूरी क्षमता परख लेना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त किसी पुराने स्कूटर की तरह पिट्स विमान का इंजन धड़धड़ा कर बंद हो गया। कंट्रोल टावर से विमान को ऑब्जर्व कर रहे कर्मचारियों के होश फाख्ता हो गए जब उन्होंने देखा कि विमान अशोका होटल के पीछे कहीं गुम हो गया है। वो फौरन ही हादसे वाली जगह की तरफ बढ़े। वहां पहुंचे तो देखा कि नया चमचमाता हुआ पिट्स विमान धातु के मलबे में बदल चुका है। हालांकि उसमें आग नहीं लगी थी। सुभाष सक्सेना का शरीर विमान में फंसा हुआ था, जबकि संजय गांधी विमान के कई फुट दूर अचेत पड़े थे। प्रधानमंत्री आवास को फौरन खबर भेजी गई। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने इंदिरा के निजी सहायक R.K. धवन को फोन करके बात करते हुए सुना कि सफदरजंग में बड़ा हादसा हो गया है। चंद सेकंड में इंदिरा गांधी और R.K. धवन घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। उधर एयरपोर्ट कर्मचारियों ने संजय और सुभाष सक्सेना को एम्बुलेंस में रख लिया था। इंदिरा भी उसी एम्बुलेंस में बैठ गई। एम्बुलेंस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई तेजी से। वहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त इंदिरा गांधी मानो पत्थर की बन गई थी। उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं छलकी, या यूं कहें उन्होंने अपने आंसू छिपाने के लिए आंखों में काला चश्मा पहन लिया था। अगले 2 दिन तक वो इस चश्मे की आड़ में अपनी आंखों की नमी छुपाती रही। 23 जून की शाम संजय का शव प्रधानमंत्री आवास पहुंचा। चूंकि राजीव, सोनिया और बच्चे इटली में थे, उनका इंतजार किया गया। उधर कुछ ही घंटों में देश भर में संजय गांधी के निधन की खबर फैल चुकी थी। खबर सुनते ही हजारों लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। 25 जून को संजय की अंतिम यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि उसमें तकरीबन 5 लाख लोग मौजूद थे। राजीव गांधी ने अंतिम संस्कार किया और अस्थियों को लेकर घर आ गए। उस वक्त इंदिरा गांधी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके आंसू बह निकले।